बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में नरसंहार का केस दर्ज हुआ है। बांग्लादेश को अंतरिम सरकार संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में इसकी जांच कराएगी। अंतरिम सरकारी कानूनी सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने कहा कि शेख हसीना पर कमान देने की जिम्मेदारी थी, इसलिए छात्र आरक्षण विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों में उनकी भूमिका की जांच की जाएगी। यूक्रेन और रूस के बीच एक बार फिर जंग तेज हो चली है। भारतीय दूतावास ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए बुधवार को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्यांस्क क्षेत्र में रहने वाले भारतीय लोगों को ये इलाका छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया है। बता दें कि रूस और यूक्रेन में जंग के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जंग जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ये 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है। कांगो में इस बीमारी का प्रकोप फैलता जा रहा है, जिसकी चपेट में पड़ोसी देश भी आ गए हैं। मंकी पॉक्स, चेचक जैसी ऐसी वायरल बीमारियां हैं। आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में घातक होता है। देश आज 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया, तो वही मोदी ने कहा कि आजादी के दीवानों ने आज हमें स्वतंत्रता की सांस लेने का सौभाग्य दिया। देश के महापुरुषों के हम ऋणी हैं। आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन दिल्ली के लाल किले में आयोजित हुआ, जिसमें हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी बतौर गेस्ट शामिल हुए। इसी के अलावा सरकार की तरफ से करीब 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया। इनमें किसानों से लेकर युवा, महिलाएं और आदिवासी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत हाथ में है। आजादी के लिए बहुत सारे लोगों को कीमत चुकानी पड़ी थी। काश ये विभाजन ना होता तो कलम विभाजन की शिकार न बनाता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जशपुर जिले के 66 बच्चों के चेहरे पर चिरायु टीम ने मुस्कान लौटाई। ये सभी बच्चे जन्म से ही बीमारी से जूझ रहे थे। चिरायु के प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार रात्रे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिरायु योजना के तहत कई बीमारियों से जूझ रहे 66 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया। बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह समेत 3 लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है। सार्वजनिक स्थलों पर लाल कलम से लिखे कई पैम्पलेट चिपकाए गए, जिसमें लिखा था कि साल 2024 खत्म होने से पहले इन्हें जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 19 अगस्त को रक्षाबंधन और 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार कर अवकाश की स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री से बैंकिंग संगठनों ने राज्य के अन्य कर्मचारियों की तरह बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी त्योहार मनाने के लिए अवकाश देने की मांग की थी। भरतपुर जिले में मुड़िया गांव के शासकीय स्कूल में इतना पानी भरा है कि बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे। आलम यह है कि पूरा स्कूल परिसर जलमग्न है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। बड़ा मलहरा में भगवा थाना क्षेत्र में 12 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिला मजदूरों की जान चली गई, तो 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही एसडीएम प्रशांत अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और इलाज के लिए डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। सिंगरौली में फॉरेस्ट गार्ड की हत्या का एसपी ने खुलासा किया। एसपी निवेदिता गुप्ता ने बताया कि फॉरेस्ट गार्ड और आरोपी के बीच सब्जी में मोल भाव को लेकर कुछ विवाद हुआ था और विवाद बढ़ने पर सब्जी व्यापारी कमलेश साकेत ने गुस्से में पिकअप वाहन से कुचलकर फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी थी। एसपी ने बताया कि इस मामले में आरोपी सब्जी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह जिले के पथरिया के पास बीना रेलवे ट्रैक पर कोयले से भरे 8 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। 3 डब्बे अपलाइन और 5 डब्बे डाउनलाइन पर गिरने से रेल पटरियां उखड़ गई। इसके चलते सागर दमोह कटनी रूट पूरी तरह से बंद हो गया। इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों के शेड्यूल पर इसका सीधा असर पड़ा।
बाजपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामलों में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से सोने की चेन और बाइक बरामद हुई। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी ने नाबालिग लड़की के फोटो और वीडियो परिवार, सहेलियों और स्कूल के प्रिंसिपल को भेज दिए थे। इसकी शिकायत पुरानी बस्ती थाने में दर्ज कराई गई। बैरसिया के पीएमसी शासकीय सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्कूल से निकली तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस स्कूल पर समाप्त हुई। इस दौरान स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों के बलिदान की गाथा सुनाई गई। स्वतंत्रता दिवस पर भिलाई के वशिष्ठ जो पार्षद नारायण मिश्रा ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला भी उपस्थित रहे। वहीं एसपी ने लोगों को तिरंगा झंडा भेंट किया, घरों में फहराने की अपील की। बता दें कि नारायण मिश्रा पिछले 3 सालों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगा निःशुल्क देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सारनी में भव्य तिरंगा वाहन यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। भव्य तिरंगा वाहन यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। नगर पालिका ने तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने की संदेश दिया। महासमुंद में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वाले और भारतीय थल सेना से रिटायर्ड फौजी बड़ी संख्या में शामिल हुए। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राशि त्रिभुवन ने सभी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में देश प्रेम से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। घोड़ा डोंगरी में भारतीय मजदूर महासंघ के तत्वाधान में मजदूर महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूर महिला कर्मचारियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया कि नया काम मिलते ही ठेकेदार ने पुरानी महिला मजदूरों को काम से निकाल दिया और नई महिला मजदूरों को काम पर रख लिया। इसका भारतीय मजदूर महासंघ ने भी विरोध किया। दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरुद्वारा रोड पर बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर लगी आग को बुझाने में 5 दमकल कर्मी मामूली रूप से झुलस गए। बता दें कि 8 से 10 गाड़ियों में बिल्डिंग की आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। इसमें कोई हताहत होने की कोई सूचना नहीं। पश्चिम मध्य रेलवे ने रक्षाबंधन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये विशेष ट्रेन मध्य प्रदेश के तमाम रूटों पर सिर्फ 1 दिन के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से रीवा के लिए चलेगी। इसमें कुल 22 डब्बे होंगे। भोपाल से गुजरने वाली 52 गाड़ियों में से कई गाड़ियों को अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। दरअसल कटनी कुंडवारा बीना खंड में दमोह स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन के लिए 26 अगस्त से फ्री इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इसके लिए रेलवे ने 50 से अधिक ट्रेनों को अलग अलग दिनों में निरस्त करने का फैसला लिया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाते हुए चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति की सघनता से जांच की जा रही है। एसपी वृंदा शुक्ला ने सीमा सुरक्षा बल और पुलिस फोर्स के साथ पुलिस नाकों का निरीक्षण किया और चेकिंग अभियान में सख्ती लाने के निर्देश दिए। फारुखाबाद में निजी अस्पताल के संचालक और फर्जी चिकित्सक को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने पुलिस के हवाले कर दिया। युवक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेंटर शुरू करने के लिए सीएमओ के ऑफिस रजिस्ट्रेशन कराने आया था। कुछ सवाल जवाब के बाद जब एसीएमओ को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पूरा देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके चलते बटियागढ़ में सभी संस्थाओं में कार्यक्रम हुए। सुबह 9 बजे पंचायत अध्यक्ष ने जनपद कार्यालय में ध्वजारोहण किया। साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
78वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी अंकित आनंद ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। वहीं कई स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर जिलाधिकारी अंकित आनंद ने सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और मीडिया से क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताया। राजधानी लखनऊ में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां जनसंपर्क विभाग के सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान शिशिर सिंह ने कहा कि अमर शहीद ने देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दी थी। हम सभी अमर शहीदों की शहादत पर गर्व है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इस मौके पर हम अमर शहीदों को नमन करते हैं। भोपाल में कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीसीसी दफ्तर में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में सांसद दिग्विजय सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता हासिल करना नहीं बल्कि समाज में समानता लाना भी है। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में मदरसे के बच्चे और उलेमाओं ने भाग लिया। मदरसे के बच्चों ने देशभक्ति के गाने गाए। इस मौके पर फिरंगी महली ने आजादी में मदरसों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। लखनऊ में बड़े धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने रिजर्व पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। पुलिस कर्मियों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए और कर्तव्य पर डटे रहने की शपथ दिलाई। इस मौके पर एसीपी चौक राजकुमार सिंह, एसआई नीशू चौधरी और मुख्य आरक्षी आजम खान को सिल्वर मेडल मिला। रुद्रप्रयाग में आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने जिला कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से ही विकास परक योजनाओं को बल मिलेगा और इसका लाभ आम जनमानस को उपलब्ध होगा। स्वतंत्रता दिवस पर कोटद्वार के मालवीय उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी शामिल हुए। कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचने से सांसद अनिल बलूनी प्रभात फेरी निकालने वाले बच्चों को सलामी नहीं दे पाए और न ही समय पर ध्वजारोहण कर पाए। लखनऊ में चिन्हट में युवक से हथियार के दम पर लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने ऑटो चालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल अल्पसंख्यक विभाग के सीनियर बाबू शोहित सिंह से ऑटो चालक समेत 4 साथियों ने 9 अगस्त की रात को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फर्रुखाबाद में 2 सगे भाइयों की मौत का मामला सामने आया। पुलिस की कार्रवाई न करने पर आहत ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। दरअसल 19 जून की रात 2 सगे भाइयों के खेत के कुएं में शव पाए गए थे। परिवार वालों ने समुदाय के लोगों पर चुनावी रंजिश को लेकर हत्या करने के आरोप लगाए थे। बांदा में कोतवाली देहात इलाके में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक को पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम ने जांच शुरू की। झाबुआ के कल्याणपुरा थाना क्षेत्र में सोने चांदी की दुकान से लाखों की चोरी हो गई। शातिर चोर 10 मिनट के अंदर दुकान से लाखों की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई। नगर के बीच बाजार में हुई इस चोरी की घटना से लोगों में डर और आक्रोश है। सरकार धांधली रोकने के लिए सिस्टम को कितना ही डिजिटल कर ले, मगर सरकारी माल की चोरी और कालाबाजारी पर रोक नहीं लग पा रही। बुधनी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की जमकर कालाबाजारी हो रही है। जानकारी पर एसडीएम राधे श्याम बघेल ने अपने स्टाफ के साथ 3 जगहों पर छापेमारी की। 8 क्विंटल चावल वहां से जब्त किया गया। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है। फोगाट को फाइनल से पहले ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सीएएस में अपील लगाई थी। अपील पर फैसला 16 अगस्त को होना था, लेकिन 14 अगस्त को ही उनकी अपील खारिज कर दी गई।
39 साल के पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मॉर्ने मार्केल भारतीय क्रिकेट टीम के अब बॉलिंग कोच बन गए हैं। वे 1 सितंबर को टीम के साथ जुड़ेंगे। बीसीसीआई की सेक्रेटरी जय शाह ने इसकी जानकारी दी। मार्केल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने मार्केल को बॉलिंग कोच बनाने की मांग की थी। दोनों आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए साथ काम करते हैं। पूर्व भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया ने उनकी जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया है। इसी के साथ साथ उन्हें जूनियर टीम का नया कोच भी नियुक्त किया गया। हॉकी इंडिया ने ये जानकारी दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत की सफलता में गोलकीपर पीआर श्रीजेश की अहम भूमिका रही थी। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने हाल ही में पत्नी नताशा स्टेकनोविक से तलाक की अनाउंसमेंट की और इसी बीच क्रिकेटर ने ग्रीस में वेकेशन भी मनाया, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक्टर का नाम ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया से जोड़ा जा रहा है। चर्चा यह भी है कि हार्दिक और जैस्मिन एक दूसरे को डेट करते हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में 2023 में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष पर बात की थी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने से उन्हें बहुत दुख भी हुआ था। एक्ट्रेस ने कहा कि उनका मकसद इसके जरिए किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। उन्होंने इस एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा है। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर कंगना ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह जरूर शाहरुख, सलमान और आमिर को लेकर एक फिल्म बनाना चाहेंगी। कंगना ने कहा कि वह तीनों खान को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना पसंद करेंगी। एक्ट्रेस सामंथा रुतप्रभु की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने 2017 में एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी, लेकिन 21 में उनका डिवोर्स हो गया। अब सामंथा की पर्सनल लाइफ को लेकर नई खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो डायरेक्टर राज नीति मोरू को डेट कर रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मानसून तरफ के गुजरने से मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। भोपाल में सुबह से रिमझिम बारिश चलती रही। विदिशा में रात से ही कभी धीमी तो कभी तेज बारिश देखने को मिली। इंदौर, उज्जैन में बादल छाए हुए हैं, तो वही ग्वालियर, चंबल संभाग के 10 जिलों में तेज पानी गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटे में कोरिया में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 5 दिनों तक सरगुजा संभाग में बारिश हो सकती है। 1-2 जगह पर मध्यम से भारी बारिश का संभावना जताई जा रही है। 1 जून से लेकर 14 अगस्त तक प्रदेश में 804.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 8% ज्यादा है। चंडीगढ़ में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग ने कल तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश देखी जाएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजस्थान में इस बार मानसून ने 1.5 महीने पहले ही पूरे सीजन की बारिश का कोटा पूरा कर दिया। जयपुर में बुधवार शाम को ही 3 घंटे की बरसात में पूरा शहर डूब सा नजर आया। मौसम विशेषज्ञों का ये दावा है कि प्रदेश में 17 अगस्त से बारिश का दौर धीमा हो जाएगा। हालांकि आज भी जयपुर सहित 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पिछले 10 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इससे कोसी, गंडक, गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा, परमान नदी लाल निशान से ऊपर बह रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के 26 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 जिलों में भारी और 24 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है।